अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही कंसीडर करते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। इनको समझने के लिए पहले हम बात करेंगे सेल पे, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट। सेल के कुछ पॉइंट हैं, इनको रिमेंबर कीजिएगा। सेल इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या है? सिर्फ सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। और इसका काम ये है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ना ही तो ये चार्ज को क्रिएट करता है और ना ही चार्ज को ये डिस्ट्रॉय करता है। सेल का काम ये है कि इस सर्किट के अंदर चार्ज की मोशन को मेंटेन रखता है, लगातार इस सर्किट के अंदर चार्ज को प्रोवाइड करता है। सेल की दो टाइप हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल सेल है और सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल है। मोबाइल्स की बैटरीज ये रिचार्जेबल हैं, तो इसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हमें पता है जो सेल है ये एनर्जी क्या करता है? डिलीवर करता है। और रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी क्या होती है? डेसिपेटेड होती है, एनर्जी यहाँ पे ड्रॉप होती है। चार्ज की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचते हैं। तो बैटरी क्या करती है? इनको उठा के, पॉजिटिव चार्ज को उठा के दोबारा हायर पोटेंशियल तक अपलिफ्ट करवाती है। तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय E and E is equal to डेल्टा W डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। इस रिलेशन को आप पहले इस तरह पढ़ चुके हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q, और डेल्टा W डिवाइडेड बाई डेल्टा Q इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे बैटरी को रिप्लेस कर दिया है, E लिख दिया है। EMF को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन इट इज़ नॉट गिवन एनी करंट। ठीक है, हम इस सेल के दोनों टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, जबकि ये सेल किसी भी सर्किट के साथ अटैच नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को ये करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हम इसके दोनों टर्मिनल पे वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, तो हमें ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस की, जो इस सेल की है। लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट है। और द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड EMF। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका यूनिट न्यूटन है, बल्कि इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। इसको वोल्ट में मेजर करेंगे। हर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट चार्ज से मिलके बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। द opposition of electrolytes to the flow of current through it is called internal resistance of cell. Internal resistance of cell डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड स्मॉल r is directly proportional to 1/A, nature and temperature, और R is directly proportional to 1/T। नो डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। When we connect a voltmeter across the external resistor,
the voltmeter reading is now slightly less than the actual value of EMF. EMF मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को डायरेक्ट सेल के टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं जो कि 5 वोल्ट है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो इसी सेल के साथ हम एक एक्सटर्नल सर्किट अटैच करते हैं और इस रजिस्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं जो कि एक्चुअल EMF से लेस होता है, 4.6 स्लाइटली लेस होता है। तो इसको डिफाइन करते हैं, द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मेजर करते हैं वोल्ट में। कंसीडर करते हैं एक सर्किट है जिसमें बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक्सटर्नल सर्किट के अंदर लोड रेजिस्टर को अटैच किया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है। बैटरी की रेजिस्टेंस के अतराफ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं V इज़ इक्वल टू IR और V इज़ इक्वल टू I, तो बैटरी की रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं R। IR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं V इज़ इक्वल टू IR और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अतराफ पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, VT से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू IR है, V की जगह पे रिप्लेस करते हैं E, बैटरी प्रोवाइड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू I। इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल r और कैपिटल R, तो R प्लस R। I को मल्टीप्लाई कर देते हैं, E इज इक्वल टू IR प्लस IR। इस रिलेशन से करंट को फाइंड करते हैं, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। IR की जगह पे VT पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू VT प्लस IR। VT क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और E बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। VT इज इक्वल टू E माइनस IR। इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ पे जो पोटेंशियल हमें मिल रहे हैं VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मिल रहा है वो किसके इक्वल है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के, और साथ में क्या है कि IR यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं वो क्या है, माइनस IR। तो E ग्रेटर देन VT कब होगा, जब बैटरी सर्किट को पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही होती है तो उस वक़्त EMF बैटरी का ग्रेटर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। इस सेंस में हम कह सकते हैं कि बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। और VT इज़ इक्वल टू E प्लस IR ये तब होगा जब E लेस देन VT, जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं, बैटरी को पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बैटरी जब चार्ज हो रही है तो उस वक़्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा और बैटरी का EMF लेस होगा। इट्स मीन बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में है। मैक्सिमम पावर आउटपुट, पहले हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। इसको पुट करते हैं पावर इक्वेशन में। ठीक है, I की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया। ये तो स्क्वायर को ओपन किया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
और डिनोमिनेटर को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, 2AB यानी कि 2 कैपिटल आर स्मॉल आर को ऐड भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 4R एंड स्मॉल आर, और इस -2 को मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। तो A² B² माइनस 2AB दोबारा एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट हमारे पास कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो जहाँ पे स्मॉल आर है वहाँ पे मैं कैपिटल आर पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कैपिटल आर पुट करूँगा तो आर माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। तो जो रिमेनिंग टर्म है P इज इक्वल टू E² आर डिवाइडेड बाई आर, और इस स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आर, और एक आर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो P इज इक्वल टू E² डिवाइडेड बाई 4R। ये हमारे पास इक्वेशन है मैक्सिमम पावर आउटपुट की, और इस इक्वेशन को हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहते हैं। थैंक यू।